आज की वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि यूएसए को आज़ादी किससे मिली और कैसे मिली। और साथ में ये भी जानेंगे कि अमेरिका के मूल निवासी कौन है, काले लोग हैं, गोरे लोग हैं या कोई और है। और ये भी जान लेंगे कि जब कोलंबस ने अमेरिका की खोज की तो उसने स्पेन में जाके ये क्यों बताया कि उसने इंडिया की खोज की है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज कैसे की। अगस्त 3, 1492 को जब क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन से इंडिया की खोज करने के लिए निकले तो उन्हें जिस रास्ते से इंडिया की खोज करने जाना था वो उसकी उल्टी डायरेक्शन में चले गए और वो लगातार कई महीनों तक चलते गए पर उन्हें कोई भी ज़मीन नहीं दिखी। पर 12 अक्टूबर 1492 को उन्हें एक ज़मीन दिखी और जो वो ज़मीन थी वो आइलैंड थी और उसके आसपास उन्हें बहुत सारे आइलैंड और दिखे। और ये सब देख के क्रिस्टोफर कोलंबस काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए और उन्हें लगा कि उन्होंने इंडिया की खोज कर ली है। और उसके बाद जब वो स्पेन वापस आए तो उन्होंने वहाँ के राजा को भी बताया कि मैंने इंडिया के सी रूट की खोज कर ली है। और जो ये बात थी ये पूरी यूरोपियन कंट्रीज में फैल गई और जितनी यूरोपियन कंट्री थी उन्होंने सोचा कि हमें भी जाकर वहाँ पर कब्जा करना चाहिए और यूरोप के जितने भी देश थे वो वहाँ पर जाके कब्जा करने लग गए। पर 1507 में एक नेविगेटर थे जिनका नाम था मार्टिन। उन्होंने ये पता लगाया कि जो ज़मीन क्रिस्टोफर कोलंबस ने ढूंढी है वो इंडिया नहीं है बल्कि वो ज़मीन किसी और डायरेक्शन में है। और मार्टिन ने जो ये रिसर्च की थी वो एक इंसान के बताए हुए रूट पर की थी जिसका नाम था अमेरिको वेस्पुच्ची। बाद में उन्हीं के नाम पर अमेरिका कॉन्टिनेंट का पूरा नाम पड़ा। अब चलते हैं और जानते हैं कि अमेरिका के मूल नागरिक कौन है, काले, गोरे या कोई और। तो देखो, जब क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका पहुंचे थे तो जो उन्होंने वहां पर लोग देखे थे वो बिल्कुल उन्हें अलग दिखे थे क्योंकि क्रिस्टोफर कोलंबस ने आज तक गोरे और काले लोग देखे थे पर वहां के जो लोग थे वो थोड़े लाल कलर के थे। और क्रिस्टोफर कोलंबस को लगा कि वो इंडिया में है इसलिए क्रिस्टोफर कोलंबस ने उन लोगों का नाम रेड इंडियन रख दिया। पर जैसे ही क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की उसके बाद जो वहाँ के मूल निवासी थे वो खतरे में आ गए और क्रिस्टोफर कोलंबस के अमेरिका की खोज करने के बस कुछ ही सालों में जो वहाँ के मूल निवासी थे उनकी जो पॉपुलेशन थी वो 90% कम हो गई। अमेरिका के जो मूल निवासी थे उनकी पॉपुलेशन कम होने के दो मेन कारण माने जाते हैं। पहला कारण ये कि जब क्रिस्टोफर कोलंबस और बहुत सारे यूरोपियन लोग वहां पर पहुंचे थे तो उन्होंने वहां के लोगों की ज़मीन छीन ली और उनके साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार किया और उनका शोषण किया जिसके चक्कर में उनका सर्वाइवल मुश्किल हो गया और उनकी पॉपुलेशन लगातार घटती गई। और दूसरा कारण ये माना जाता है कि जब यूरोपियन लोग वहां पर लगातार पहुंचते गए वो अपने साथ नई बीमारियां ले गए जिसके कारण जो अमेरिका के मूल निवासी थे वो बीमार पड़ गए और उनके पास नई बीमारियों को झेलने की क्षमता नहीं थी और वहाँ की पॉपुलेशन लगातार घटती रह गई। और आज तक की डेट में जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है वहाँ पर वहाँ के मूल निवासी की जो पॉपुलेशन है वो बस 0.5% है पूरी पॉपुलेशन का। अब चलते हैं और जानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को आज़ादी किससे मिली और कैसे मिली। सबसे पहले आप ये जान लो कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और अमेरिका लैंड में डिफरेंस क्या है। तो देखो, जो नॉर्थ अमेरिका है और साउथ अमेरिका है ये दोनों कॉन्टिनेंट है। जैसे एशिया है वैसे ये भी अलग अलग कॉन्टिनेंट है और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को अगर आप एक साथ बोलोगे तो उसे अमेरिका बोलते हैं। और जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है वो नॉर्थ अमेरिका के अंदर एक देश है। जैसे कि एशिया के अंदर इंडिया है, चाइना है, वैसे ही नॉर्थ अमेरिका के अंदर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जिसे हम यूएसए भी बोलते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को आज़ादी कैसे मिली और किससे मिली। तो देखो, जैसे ही क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की पूरे अमेरिका पे यूरोपियन कंट्री का कब्जा हो गया और मेनली 4 कंट्री थी जिन्होंने पूरे अमेरिका कॉन्टिनेंट पे अपना कब्जा कर रखा था। पहला ब्रिटेन, दूसरा फ्रांस, तीसरा स्पेन और चौथा डच। जो ये 4 कंट्रियाँ थी इन्होंने मेन कब्जा कर रखा था और बाकी जितनी अलग अलग यूरोपियन कंट्री थी उन्होंने भी अमेरिका के ऊपर छोटे छोटी जगह पर अपना कब्जा जमा रखा था पर मेनली ये 4 कंट्रियाँ थी। अब हम बात करने जा रहे हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की कि उसमें कौन सी यूरोपियन कंट्री का कब्जा था। जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है जिसे हम यूएसए के नाम से जानते हैं उस पर मेनली 3 यूरोपियन कंट्री ने कब्जा कर रखा था। पहला ब्रिटेन,
दूसरा फ्रांस और तीसरा स्पेन। जो ब्रिटेन था यानी कि जिसने इंडिया के ऊपर भी कब्जा कर रखा था, उसने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जो सबसे बढ़िया जमीन थी उसी पे उसका कब्जा था। और जो फ्रांस था उसका कब्जा मेनली आप मान सकते हो जो मिसिसिपी नदी थी उसी के आसपास था। और जो स्पेन का कब्जा था वो पूरा वेस्ट यूनाइटेड स्टेट पे था। तो देखो, जो ब्रिटेन था जैसे ही उसने इंडिया को एक कॉलोनी बना रखा था, वैसे ही उसने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर अपने 13 कॉलोनी बना रखी थी। और उसने जितनी 13 कॉलोनी थी सबके एक एक गवर्नर थे जो कि ब्रिटेन से जाते थे और वहां पर अपना शासन चलाते थे। और जितना भी कंट्रोल था वहां का वो ब्रिटेन के राजा और पार्लियामेंट देखती थी। जो ब्रिटिशर्स अमेरिका में शुरुआती कॉलोनी थी उसमें बहुत कम डेवलपमेंट हो रखी थी और वहाँ के जो नेटिव लोग थे उन्हें पकड़कर एक्सप्लॉइट करके काम करवाया जाता था। और जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट थे वो मेनली कॉलोनी की ज़मीन का इस्तेमाल ब्रिटेन से भगाए हुए लोगों को रखने के लिए करती थी। जिन लोगों को मेनली ब्रिटेन से भगा दिया जाता था, गवर्नमेंट ने बोल रखा था कि वो वहां पर जाके रहें। और देखते देखते हर साल जितने लोग ब्रिटेन से भगाए जाते वो वहां पर जाके सेटल हो जाते। पर कुछ सालों बाद ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने देखा कि जितने लोग भगाए गए हैं उनमें से बहुत सारे लोगों ने तरक्की कर ली है और वहाँ की जो ज़मीन थी वो काफ़ी ज़्यादा खेती के लायक थी। और मेनली वहाँ के लोग मछलियाँ पकड़ते थे क्योंकि ब्रिटेन की जो कॉलोनी थी वो कोस्टल एरिया में थी। और जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी वो कॉलोनी को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस हो गई और उसके लिए अलग अलग रूल बनाने लग गई। और जो रूल बनाए जाते थे वो ब्रिटेन के भगाए हुए लोग कुछ नहीं कहते थे क्योंकि वो अपने आप को ब्रिटेन का मानते थे और सोचते थे कि हमारी गवर्नमेंट ही रूल बना रही है। पर जो उनकी नेक्स्ट जनरेशन आई उन्हें ब्रिटेन के बनाए हुए रूल से परेशानी होने लग गई और वो कहते थे कि ब्रिटेन से हमें क्या मतलब, हम तो वहाँ पर वोट भी नहीं देते हैं और ब्रिटेन तो समुद्र के पार है और जो ये अमेरिका की ज़मीन है ये हमारी है और ये हमारा होमलैंड है। और वो अपने आप को ब्रिटेन का नहीं कहते थे। और जो ये दूरियां थी ब्रिटेन की और अमेरिका की ये लगातार बढ़ती गई। और जैसे ही नेक्स्ट जनरेशन आई और उन्होंने बोला कि जो ब्रिटेन है वो हमारी कंट्री नहीं है, हम अमेरिका में पैदा हुए हैं और जो अमेरिका है यही हमारा देश है। और जो ब्रिटेन की कॉलोनी थी वहाँ पर ब्रिटेन के बनाए हुए जितने भी एक्ट थे उनके खिलाफ लगातार विरोध होने लग गया। और 1650 के बाद जो ये विद्रोह था ये बढ़ते गया। पर जो कॉलोनी के लोग थे वो पूरी तरीके से ब्रिटेन का विरोध इसलिए नहीं करते थे क्योंकि बगल में फ्रांस की कॉलोनी थी और उन्हें पता था जैसे ही ब्रिटेन से अगर उन्होंने विद्रोह करके आज़ादी ले ली तो जो फ्रांस है वो हमें अपनी कॉलोनी में शामिल कर लेगा। और वो नहीं चाहते थे कि फ्रांस उन पर कब्जा करे, इसलिए वो बोलते थे कि इससे अच्छा ब्रिटेन की कॉलोनी में रहो क्योंकि उस समय ब्रिटेन में बस थोड़ी ही मोनार्की थी। पर 1756 में ब्रिटेन की कॉलोनी और फ्रांस की कॉलोनी में काफी ज्यादा तगड़ी लड़ाई हो गई और जो ये लड़ाई थी ये लगातार 7 साल तक चलती गई और इसमें ब्रिटेन की जीत हुई। पर जो ब्रिटेन की हालत थी वो काफी ज्यादा खस्ता हो चुकी थी और जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी उसने अपनी यूएसए की कॉलोनी में काफी ज्यादा टैक्स बढ़ा दिए और उन्होंने वहां पर अलग अलग तरह के और भी एक्ट लगा दिए और बोला कि जितने एक्ट पहले पास किए थे उन्हें सही से मानना पड़ेगा वरना सबको पनिशमेंट दी जाएगी। इसके चक्कर में जो ब्रिटेन की कॉलोनी थी यूएसए में उसमें विरोध काफी ज्यादा चालू हो गया। और इस बार जो ब्रिटेन की कॉलोनी के लोग थे उन्हें फ्रांस का डर नहीं था क्योंकि फ्रांस ने पहले ही बता दिया था कि अगर तुम ब्रिटेन के खिलाफ विद्रोह करोगे तो हम तुम पे कब्जा नहीं करेंगे और तुम ब्रिटेन से अगर आज़ादी लेके एक अलग स्टेट बन जाओगे तो हम तुम्हें मान्यता भी देंगे और हम तुम पे कभी भी कब्जा नहीं करेंगे। क्योंकि जो फ्रांस था उससे ब्रिटेन से अपनी हार का बदला लेना था और कॉलोनी के लोगों को इसका फायदा हो गया और जो कॉलोनी के लोग थे उन्होंने विद्रोह चालू कर दिया। पर अभी तक उनके अंदर पूरी सही से भावना नहीं आई थी कि हम ब्रिटेन से अलग हो जाएं। पर उसके बाद ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने और भी अलग अलग तरह के एक्ट पास किए जैसे कि स्टैम्प एक्ट और भी अलग अलग तरह के एक्ट पास किए और इसके चक्कर में कॉलोनी के लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए। और उसके बाद ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने एक और एक्ट पास किया जिसका नाम था टी एक्ट। उसमें यह था कि जो चाय पत्ती है उसके ऊपर टैक्स काफी ज्यादा बढ़ा दिया जाए। जो कॉलोनी के लोग थे उन्हें चाय की काफी ज्यादा आदत हो गई थी और इसके चक्कर में बहुत ज्यादा विद्रोह हुआ अमेरिका में। और इसके बाद 1774 में जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी उसने इंटरेबल एक्ट पास किया और कॉलोनी के लोगों ने बोला कि अब हमें एक अलग ही देश चाहिए, हमें कभी भी ब्रिटेन के साथ नहीं रहना है। और कॉलोनी के लोग ब्रिटेन के सैनिकों पर छुपक छुपक के हमला करने लग गए और जैसे ही ब्रिटेन के सैनिक उन्हें पकड़ते या मारते वो जंगलों में जाके छुपक जाते और लगातार बहुत सालों तक ये चलता गया। और 4 जुलाई 1776 को एक मीटिंग बुलाई गई और उस मीटिंग में यह तय हुआ कि ब्रिटिशर्स की जितनी 13 कॉलोनी यहाँ पर हैं और ये 13 कॉलोनी मिलके एक यूनाइटेड स्टेट बनाएगी और ये एक अलग कंट्री हो गई। और जो ब्रिटिशर्स की 13 कॉलोनी थी उसे तब से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहने लग गए। पर जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी उन्होंने अभी तक उन्हें पूरी आज़ादी नहीं दी थी।
पर जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी उन्होंने 1783 में ट्रीटी ऑफ पेरिस के हिसाब से जो यूनाइटेड स्टेट था उसे एक अलग देश की मान्यता दे दी और तब से उसका नाम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पड़ गया। पर जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की 13 कॉलोनियाँ थी वो शुरुआत ही यूनाइटेड स्टेट है, और उसके बाद यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जो इकोनॉमी थी वो काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो गई क्योंकि वहाँ के जो लोग थे उनकी सोच काफ़ी ज़्यादा आगे थी। और उसके बाद नॉर्थ अमेरिका में उन्होंने फ्रांस की काफ़ी ज़्यादा ज़मीन खरीद ली और उससे भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में मर्ज कर दिया, और भी अलग अलग तरह की ज़मीनों को उन्होंने कब्जा कर लिया और ख़रीद लिया। और जो आज का अमेरिका है वो फ्रांस की कॉलोनी, ब्रिटेन की कॉलोनी और स्पेन की कॉलोनी को मिला के बना हुआ है। और जो ये अमेरिकन रेवोल्यूशन है ये हमारी दुनिया में हुए अलग अलग रेवोल्यूशन का बेस ही माना जाता है, क्योंकि जो अमेरिकन रेवोल्यूशन है इससे पहले कोई भी इतना बड़ा रेवोल्यूशन नहीं हुआ था। और जो ये रेवोल्यूशन है इसने पूरी दुनिया को ये बता दिया कि जो फिलोसोफर किताब में लिखते थे वो असलियत में हो सकता है, और जो जनता है वही मालिक होती है, और जो जनता चाहे वो कर सकती है, जैसे कि अमेरिकन रेवोल्यूशन में हुआ। वीडियो आपको कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी हो तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसके बाद हमारी अमेरिका के ऊपर 2 वीडियो और आएगी। पहली अमेरिका में सिविल वॉर क्यों हुआ, और दूसरी वीडियो आएगी कि अमेरिका इतना ज़्यादा अमीर कैसे बना सिविल वॉर होने के बाद भी।